जय माँ लक्ष्मी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी लिखें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल सके और आपकी झोली खुशियों से भर जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है तो सबसे पहले कौन उसे भांप लेता है? ना इंसान, ना मशीनें, बल्कि सबसे पहले चेतावनी देती है चींटियां। हाँ, वही नन्ही सी जान जिसे हम अक्सर पैरों के नीचे कुचल देते हैं, बिना सोचे समझे। लेकिन 2 दिन पहले की कथा में हम आपको एक ऐसा राज्य बताया जो शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। जब भी घर में छींटियां आने लगे तो यह संयोग नहीं होता, संकेत होता है। अब सवाल उठता है, कैसा संकेत? शुभ या अशुभ? अगर घर की दीवारों पर, कोनों में या अनाज के डिब्बों के पास लाल रंग की चींटियां दौड़ती दिखाई दें तो समझ लीजिए लक्ष्मी जी खुद आपका पता पूछ रही हैं। यह लाल चींटियां धन वृद्धि और समृद्धि का संदेश लेकर आती हैं। लेकिन अगर काली चींटियां रसोई से निकलकर आपके सोफे, पलंग या किताबों तक पहुंचने लगे तो यह संकेत होता है कि घर की ऊर्जा अव्यवस्थित हो रही है। ध्यान दीजिए, अशुभता दस्तक दे रही है। हम आपको बताए गए बहुत भावुक होकर कहा, जिस चींटी को तुम कुचल देते हो वह अकेली नहीं जाती, वह अपने साथ तुम्हारे भाग्य के सूत्र भी तोड़ जाती है। दोस्तों, चींटियां यूं ही नहीं आती। यह उस ब्रह्मांडीय संदेश वाहक की तरह होती हैं जो आपके जीवन में बहुत कुछ कहकर जाती हैं। अगर आप सुन पाए तो विज्ञान भी चींटियों के आगे नतमस्तक है। आज भी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि चींटियों के नेटवर्किंग सिस्टम से बेहतर दुनिया में कुछ नहीं। एक चींटी जब खाना पाती है तो उसे अकेले नहीं खाती, सबसे पहले बाकी साथियों को बुलाती है। सोचिए, जब यह छोटा सा प्राणी इतना त्याग और सेवा भाव रखता है तो क्या यह सिर्फ कीड़ा कहलाने लायक है? चींटी कभी हार नहीं मानती। अगर आप गौर से देखें, जब वह दीवार पर चढ़ती है और गिर जाती है तो वह दोबारा कोशिश करती है, बार बार करती है जब तक मंजिल ना मिल जाए। कहते हैं, निराशा में डूबे व्यक्ति को अगर फिर से प्रेरणा चाहिए तो किसी मोटिवेशनल वीडियो की नहीं, बस एक चींटी की जरूरत है। घर में चींटियों का आना मतलब है ब्रह्मांड आपको संदेश दे रहा है, या तो आपको कुछ मिलने वाला है या आपसे कुछ छीनने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस संकेत को समझ पा रहे हैं या नहीं। चींटी अपने नगर बसाती है, व्यवस्था बनाती है, अनुशासन में रहती है, भंडारण करती है और जब जरूरत हो तो अपने प्राणों की आहुति तक दे देती है। यह केवल जीव नहीं है, ये घर की उन्नति, गिरावट, व्यवस्था और अनियमितता की चलती फिरती भविष्यवाणी है। अब अगली बार जब आप चींटी देखें तो ठहरिए, देखिए वह किस रंग की है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। हो सकता है वह आपके आने वाले भाग्य की दस्तक हो। घबराने लगता है तो उसको समझाया जाता है, या जब भी मोटिवेशनल टॉक्स आप सुनते होंगे उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। दोस्तों, जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती है पर फिर भी वह चढ़ती जाती है, तब तक नहीं बैठती जब तक वह दीवार को पार ना कर ले। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस के कोर्स से, उसमें चींटियों की फोटो बहुत सारी होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह पीपी ने मनोयोग को, निष्ठक और मेहनत को बढ़ाना चाहिए। मेहनत से काम करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे डरना नहीं है। आपको आज मैं बताने वाला हूं कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग ले आती हैं कि अशुभ योग ले आती है। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती है, कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती है। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी हो सकता है। दोस्तों, हो सकता है आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम रात दिन मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई भी ना दे सके, और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भी भरी हुई हो। तो दोस्तों, अगर आपके घर पर चींटियां हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब लगे, पर दोस्तों, ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्व दिया गया है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको यह चींटियां कैसे आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत, आपकी सेहत पर बहुत असर डाल सकती हैं। दोस्तों, ध्यान दें, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज्यादा है या काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन।
चींटियों से हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनि में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतने पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, आज आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास माना जाती है और ग्रहों में शनि का आधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बैकुंठ की प्राप्ति हो, बैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों, वैकुंठ लोक में माना जाता है मनुष्य जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता। पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल को चीनी मिलाकर के चूर्ण बनाकर के चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में या कोई दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल के आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती जा रही हैं, जीवन में बाधाएं आती जा रही हैं, दोस्तों, यह चींटियों का छोटा सा उपाय कर लें। आपको जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम। चींटियों को नारियल का सूखा बुरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, आप चाहे तो उसको घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट कर उसका पाउडर बना लें और उसको थोड़े से चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें। तो दोस्तों, निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो भी नेगेटिव शक्तियां आपके जीवन में बात कर रही हैं या आपके घर में आस-पास है, वह सभी आपके दूर हो जाते हैं और आपके घर में जो भी आपके घर में आस-पास है और आपके घर में आस-पास है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों, आप खुद देखेंगे थोड़े दिन चींटियों को अगर आप आटा डालने लगेंगे, तो आपके चेहरे का प्रकाश तक बढ़ जाता है। दोस्तों, चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वह सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए यह उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती हैं। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, कम करती हैं, कर्ज को घटाती हैं, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालने पड़ेंगे। भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से आरण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती हैं, वह हम आपको उपाय बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना चींटियों को। यह एक चीज अवश्य खिला देना। उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज खिलानी है, हम वीडियो में बता रहे हैं। बस आप लगातार बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा चैनल कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता। हम सटीक जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, देखिए, चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम आरण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छू मंत्र से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती हैं, कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती हैं। बस चींटियों को खिला देना। यह एक चीज शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के जब पहुंचते हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसके कर्म ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू सुनते रहिए। यदि बेसन के लड्डू खिलाए जाएं तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती है। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती हैं। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है। क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। बेटियों को चीनी खिलौने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद ब खुद राजा बन जाता है। करोड़पति महाधनी घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। ये दूसरा उपाय है और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलते हैं।
चूकना मत, भूलना मत। आप चाह तो मीठे बिस्किट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वक खिला सकते हैं। बिस्किट हम भी चींटियों को इस दिन ज़रूर खिलाते हैं। दोस्तों, अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं, तो आपकी नौकरी के एक और अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की नौकरी आपकी बार-बार चेंज होती है या आपको नौकरी नहीं मिल रही है, काफ़ी लंबे समय से या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे अगर आप में नहीं है बिजनेसमैन है, तो आपके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ गया है, तो वह भी उतर जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाना चाहिए। दोस्तों दोस्तों आपको मैं बताती हूँ कि कौन से रंग की चींटी आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगी और कौन सी रंग की चींटी आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती है। दोस्तों, या फिर आपको चींटी अगर सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है? तो बात करते हैं हम ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं दोस्तों। और इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती है। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो, तो आपको भुने हुए आटे में, जैसे हम पंजीरी बनाते हैं, भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर के चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वह दूर हो जाती हैं और सक्सेस का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दोस्तों, काफी बार आप देखते होंगे किसी किसी लोग के डैंड्रफ हो जाते हैं और काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलते नहीं हैं। चाहे आप कितने स्किन स्पेशलिस्ट से उपाय कर लें, कितने घरेलू उपाय कर लें या दवाइयां लगा लें। दोस्तों, ऐसा तब होता है जिन लोगों के सिर में अचानक से खूब सारी रूसी या डैंड्रफ होती है और इलाज के बावजूद ठीक नहीं होता। ऐसे लोगों पर राहु की कूद दृष्टि होती है। हर काम में रुकावट आती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, चींटियों को शक्कर आपको जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपका राहु कमजोर है तो यह जरूर करें दोस्तों। और अगर शुक्र ग्रह कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है, तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बनाकर खिलाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 दिन तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना लें, आटे को भून लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के आटे की पंजीरी बना लें और चींटियों को रोज डालें। इसके अलावा दोस्तों, केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृदोष संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं, इससे खूबसूरत उपाय ही नहीं होगा। पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए यह उपाय आपको पितृपक्ष में भी करना है और इसके बाद हर अमावस्या तक करें। दोस्तों, घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, दोस्तों जबरदस्त ग्रह दोष से आप पीड़ित हैं, तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बना करके खिलानी होती है। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी उपाय बता रही हूँ और दोस्तों, आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बरसने लगती है। दोस्तों, चींटियां दिखने में बहुत छोटी होती हैं, पर इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती है, वह जो संकेत देती है, शुभ संकेत और अशुभ संकेत वह दोनों देती है। अगर कोई आदमी यह ध्यान से उन्हें देखे तो इनको समझ सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, जिस घर में काली छींटियां दिखने लगे तो समझ लीजिए भाग्य क्या। आपने कभी सुबह उठते ही अपनी दीवार पर कतार में चलती चींटियों को देखा है? जरा रुकिए, आंखें मलिए नहीं, क्योंकि वह कोई मामूली दृश्य नहीं है। वह भविष्य की एक अदृश्य भविष्यवाणी है जो सिर्फ देखने वालों को दिखती है, समझने वालों को चमकाती है। और यही बात हाल ही में अपने श्रीमुख से उस पावन भागवत कथा में कही, जो हर भाग्य को खोलने का सूत्र बन गई। अगर किसी दिन आपने घर में अचानक से चींटियों की कतार देख ली तो समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में होने जा रहा है। हाँ, घर चाहे छोटा हो या बड़ा,
अगर वहां की दीवारों, कोनों, छतों या रसोई की मिट्टी में काली चींटियां तेजी से दौड़ती नजर आने लगे, तो यह संकेत है आपके सोए हुए भाग्य का सूर्य अब उदय होने वाला है। लेकिन रुको दोस्तों, यह पूरी कहानी नहीं है। ध्यान से सुनो। अगर वही चींटियां लाल रंग की हो और खासकर वह अपने मुंह में अंडा लिए हुए चलती नजर आए, तो संभल जाइए, क्योंकि यह संकेत है कि कोई बड़ा संकट, कोई अदृश्य बाधा या मानसिक क्लेश आपके करीब आ सकता है। यह लाल चींटी धन के गिरने, रिश्तों में कड़वाहट और स्वास्थ्य की गिरावट की ओर इशारा कर रही होती है। अब एक गुप्त बात जो शायद आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। अगर आप किसी नए घर की नींव खुदवा रहे हैं और उस जगह पर आपको अचानक चींटियों की बामी दिख जाए या बड़ी तादाद में चींटियां निकलने लगे, तो वहीं रुक जाइए। ऐसी जमीन पर बिना उपाय के नींव डालना मतलब जीवन भर संघर्ष बो देना है। उपाय क्या है? बहुत सरल। उस जगह पर सबसे पहले आटे और शक्कर का मिश्रण डाल दीजिए। जब तक चींटियां वहां से पूरी तरह चली ना जाएं, एक भी ईंट ना रखें। अब बात करते हैं एक और रहस्यमय संकेत की, जो हमें नींद के दौरान मिलता है, सपनों में। हाँ, अगर आपने सपने में कुछ ही चींटियां देखी, तो वह सीधा संकेत है। धन की प्राप्ति, रुका हुआ पैसा मिलना या अचानक कोई नई आमदनी का स्रोत मिलने वाला है। लेकिन अगर सपने में बहुत बड़ी संख्या में चींटियां देख लें, तो यह चेतावनी है। जीवन में भारी समस्याएं आ सकती हैं। और अगर आप सपने में या असल में चींटी को मारते दिखें, तो यह गंभीर संकेत है। यह आपके आत्मविश्वास के टूटने, भाग्य के रुकने और सौभाग्य के भाग जाने की निशानी मानी जाती है। चींटी को मारना मतलब लक्ष्मी जी के द्वार को बंद करना। चींटियां ना सिर्फ आपके घर की ऊर्जा को संतुलित करती हैं, बल्कि आपकी किस्मत की रेखाएं भी यह बदल सकती हैं। और सबसे कमाल की बात यह कि चींटियां उस समय ज्यादा दिखती हैं जब या तो आपके घर में बहुत शुभ ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, या कोई संकट आने की चेतावनी देने ब्रह्मांड खुद भेज रहा हो। तो अब अगली बार अगर आप अपने घर में किसी कोने में, किसी दरार में या किसी दीवार पर चींटियों को देखें, तो डरिए मत, घबराइए मत, बल्कि मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, धन्यवाद माँ लक्ष्मी, आपने आने की सूचना दी। और अगर आप किसी के घर जाएं और वहां चींटियां दिखें, तो उन्हें बताइए, आप सच में भाग्यशाली हैं। लक्ष्मी जी के सिपाही आपके घर के चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों, चींटियों के बारे में इतनी गहराई से पहले कभी नहीं बताया गया होगा। ना किताबों में, ना क्लासरूम में, ना किसी न्यूज़ चैनल पर। आज अगर आप यह सब जान पाए हैं, तो समझ लीजिए कि यह जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा देने आई है। और हाँ, अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज तक लगता था कि चींटियां सिर्फ जमीन पर चलने वाले कीड़े हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी लिख दें, ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके और आपकी झोली खुशियों से भर जाए। जय जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद आप सभी को हमारी वीडियो पूरी सुनने के लिए और इस पर अमल करने के लिए। जय मां लक्ष्मी।